नमस्कार साथियों, आरजे शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान से संबंधित टॉपिक बाल विकास के बारे में। इससे पहले आज हमने बाल विकास के अंतर्गत बाल विकास का अर्थ पढ़ लिया है, बाल विकास की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, बाल विकास का जो विकास क्रम है वो किस प्रकार चला है क्रमबद्ध। उसके अलावा बाल विकास की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएँ हैं उसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर रखी है। बाल विकास से संबंधित जो क्षेत्र हैं उसकी चर्चा हमने पहले वीडियो में कर रखी है। अभिवृद्धि और विकास किसे कहा जाता है, अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में। महत्वपूर्ण टॉपिक है, थोड़ा समझने वाला टॉपिक है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के जो मुख्य सिद्धांत हैं वो मुख्य रूप से 10 प्रकार के हैं। जो मुख्य बाल विकास के सिद्धांत है वो 10 हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तीसरा है सहसंबद्धता का सिद्धांत। बाल विकास का जो चौथा सिद्धांत है वो कहता है कि अंगों की गति में विभिन्नता का सिद्धांत या भिन्नता का सिद्धांत। पांचवा सिद्धांत है भविष्यवाणी का सिद्धांत। छठा है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सातवां है निश्चित क्रम का सिद्धांत। आठवां है विभिन्नता का सिद्धांत और नौवां है निकट से दूर का सिद्धांत। और अंतिम जो 10वां सिद्धांत है वो है वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। ये मुख्य रूप से बाल विकास के 10 सिद्धांत हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनको पहले थोड़ा समझना होगा। अगर इनको थोड़ा समझ लेंगे तो फिर इनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले शुरुआत करते हैं। पहला सिद्धांत देखते हैं, निरंतर का सिद्धांत। पहले इसको समझते हैं। नोट्स इसके बने हुए हैं जो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बाद में। पहले एक बार समझ लेते हैं सिद्धांत कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत वो है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो बाल विकास है या विकास जो है वो गर्भ अवस्था से चालू होता है और जन्म के बाद विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए निरंतर चलता रहता है, जीवन के अंतिम समय तक होता है। यानी जब बालक गर्भ में होता है वहाँ से उसका विकास प्रारंभ होता है। फिर जन्म के बाद जो विभिन्न अवस्थाएं आती है, शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, परिपक्व अवस्था, उत्तर किशोर अवस्था, युवा अवस्था और अंतिम लास्ट वृद्धावस्था तक ये निरंतर चलता रहता है। इसलिए इसको कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत यानी विकास जो है बाल विकास के अंतर्गत विकास जो है बालक का वो गर्भ अवस्था से प्रारंभ होता है। उसके बाद जन्म और जन्म के बाद जो विभिन्न अवस्थाएं होती है, शैशव अवस्था हो, बाल्य अवस्था हो, किशोर अवस्था हो, वयस्क अवस्था हो, वृद्धावस्था हो, युवा अवस्था हो, ये सभी अवस्थाओं में वो समान रूप से निरंतर अंतिम समय तक, व्यक्ति की मौत से पहले तक यानी अंतिम समय तक ये चलता रहता है, निरंतर रूप से गति करता है। इसलिए इसको निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा जो सिद्धांत है इसका वो है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है? समान प्रतिमान का सिद्धांत बालक या व्यक्ति या मनुष्य के स्वरूप की ओर इंगित करता है कि मनुष्य का स्वरूप कैसा होगा। तो समान प्रतिमान कहता है कि जैसे माता पिता होंगे उनसे उसी प्रकार के बच्चे उत्पन्न होंगे या उनकी वैसी ही संतान होगी। तो समान प्रतिमान यानी समान, एक समान, और प्रतिमान यानी एक जैसे मॉडल, यानी जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उनकी संतान होगी। मनुष्य की संतान पैदा होगी। उसी तरह जानवरों में जैसे पक्षी के पक्षी ही संतान होगी, पक्षी के जैसी होगी, उसका जैसे समान प्रतिरूप लेके ही जन्म लेगी। पशु के पशु जैसी होगी और मछली से पैदा होने वाली संतान मछली की तरह ही होगी। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे आप माता पिता होंगे उसके वैसी ही संतान होगी। मनुष्य के मनुष्य जैसी होगी, पक्षी है तो उस पक्षी के जैसे संतान होगी, कबूतर है तो कबूतर के जैसी होगी, कौवा है तो कौवे की जैसी होगी, गिद्ध है तो गिद्ध के जैसी संतान होगी। उसके गिद्ध के कौवे जैसी संतान नहीं हो सकती। और मछली के मछली जैसी संतान होगी।
पशुओं में पशुओं के जैसी संतान होगी, जैसा पशु उसकी संतान भी उसके जैसे, उसके समान प्रतिमान वाली, उसके समान मॉडल वाली। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि जैसा व्यक्ति जैसे माता पिता होंगे वैसी उसकी संतान उत्पन्न होगी। तीसरा सिद्धांत देखते हैं। तीसरा सिद्धांत है सहसंबंधता का सिद्धांत। सहसंबंधता सहसंबंधता का सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार बालक में होने वाले सभी विकास एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसी कारण किसी बालक का विकास यदि शारीरिक विकास अच्छा होता है तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा होता है। सहसंबंधता यानी जब भी बालक का विकास क्रम देखेंगे या बालक की जो विकास की गति है वो देखेंगे तो उससे मालूम चलेगा कि जो विकास होता है वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे किसी बालक का यदि शारीरिक विकास अच्छा है, उसको अच्छा पोषण मिल रहा है, उसका शारीरिक विकास अच्छा हो रहा है, तो उसका जो मानसिक विकास होगा, उसके मस्तिष्क या बुद्धि का जो विकास होगा वो भी अच्छा होगा। उसको अच्छा पोषण मिलेगा शुरुआत से, उसको अच्छा खान पान मिलेगा, उसका शारीरिक विकास अच्छा होगा, तो उस बालक का जो है मानसिक विकास भी क्या होगा? अच्छा होगा। तो विकास में भी क्या संबंध पाया जाता है? सहसंबंधता का सिद्धांत। यानी जैसा विकास जो होता है एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, सहसंबंध रखते हैं विकास। शारीरिक विकास अच्छा तो मानसिक विकास भी अच्छा, मानसिक विकास अच्छा होगा तो सामाजिक विकास भी अच्छा होगा, संवेगात्मक विकास भी अच्छा होगा, नैतिक विकास में भी वो अच्छा रहेगा बालक, क्योंकि उसका शारीरिक विकास अच्छा हो रखा है, उसको पोषण अच्छा मिला है, उसका लालन पालन अच्छा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली उसका मानसिक विकास अच्छा होगा। मानसिक विकास अच्छा होगा तो सामाजिक तौर पर भी व्यक्ति सुनागरिक होगा, सुनागरिक होगा तो नैतिक विकास भी उसका अच्छा होगा। तो जो विकास है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सहसंबंध रखते हैं। यह था सहसंबंधता का सिद्धांत। चौथा देखते हैं अंगों की गति में भिन्नता का सिद्धांत। अंगों की गति। अंगों की गति का सिद्धांत क्या कहता है, या अंगों की गति में भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है? सिर का विकास पहले, हाथ पैर का अंत में, और सभी अंगों में जो विकास की गति है वो अलग अलग प्रकार की होती है। किसी अंग का जो विकास होता है पहले होता है, किसी का अंग का विकास बीच में होता है, और किसी अंग का जो विकास है वो अंत में होता है। यानी अंगों की जो गति में है उसमें भी भिन्नता का सिद्धांत पाया जाता है। यानी जब विकास की बात होती है शारीरिक विकास की, तो शरीर में सबसे पहले जो विकास होता है वो मस्तिष्क का होता है। गर्भावस्था में जब बालक होता है तो सबसे पहले उसका जो शारीरिक विकास होता है वो गर्भावस्था में सिर का विकास सबसे पहले होता है। सिर का विकास होने के बाद हाथ पैरों का विकास होता है, उसके बाद अन्य सभी अंगों का विकास चालू होता है, और पूर्ण परिपक्व जब होता है, ठीक है। तो किसी भी अंग का जो विकास है या अंगों की गति में जो भिन्नता है उसका सिद्धांत है, मतलब अंगों की जो गति है उसमें भी भिन्नता पाई जाती है। किसी अंग का विकास जो है सबसे पहले होता है, किन्हीं अंगों का विकास जो है बीच में होता है, और किसी अंग को जो विकास है वो अंत में होता है। यह अंगों की गति में भिन्नता का सिद्धांत। पांचवा सिद्धांत है भविष्यवाणी का सिद्धांत। पांचवा सिद्धांत है भविष्यवाणी का सिद्धांत। क्या कहता है भविष्यवाणी का सिद्धांत? भविष्यवाणी का सिद्धांत कहता है कि किसी भी बालक की वृद्धि और विकास की गति को देखकर उसके आने वाली जो अवस्था है उसके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। अगर किसी बालक का जो विकास है शैशव अवस्था में अच्छा रहा है, उसका शैशव अवस्था में शारीरिक विकास मानसिक विकास अच्छा होगा, या जैसी भी उसकी अवस्था है अवस्था के अंदर उसका जो विकास है शारीरिक विकास मानसिक विकास, उसको देखकर आप
बाल्यावस्था में उसका कैसा विकास होगा उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं, या बाल्यावस्था में जो उसका विकास है शारीरिक मानसिक, उसको देखकर आप किशोर अवस्था में वो कैसा होगा उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। यह भविष्यवाणी का सिद्धांत, यानी किसी एक अवस्था से दूसरे, उस एक अवस्था को देखकर, एक अवस्था के विकास को देखकर किसी दूसरी आने वाली अवस्था की भविष्यवाणी इसमें की जा सकती है। तो ये हो गया भविष्यवाणी का सिद्धांत। छठा जो इसका विकास का सिद्धांत है वो है सामान्य से विशिष्ट की ओर जो क्रियाएं होती है उसका सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट की ओर, छठा जो सिद्धांत है वो है सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्या कहता है सामान्य से विशिष्ट की ओर? कि विकास के दौरान सबसे पहले क्या होती है, सामान्य क्रियाएं होती है, फिर क्या करता है बालक या शिशु विशिष्ट क्रियाओं की ओर जाता है और विशिष्ट क्रियाएं सीखता है। जन्म के बाद एक बालक के विकास के दौरान सबसे पहले सामान्य क्रियाएं सीखता है, उसके बाद वो विशिष्ट क्रियाओं की ओर आगे बढ़ता है। जब बालक का जन्म होता है तो शुरुआत के अंदर जो शैशव अवस्था में जब वो होता है तो शारीरिक क्रियाएं जो करता है वो सामान्य प्रकार की शारीरिक क्रियाएं करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो ग्रोथ करता है, आगे बढ़ता है, बड़ा होता है, उसके बाद वो विशिष्ट क्रियाएं करने लगता है। जैसे शुरुआत में जब शिशु होगा तो सबसे पहले वो सामान्य क्रियाएं करेगा, करवट लेना सीखेगा, दाएं बाएं करवट लेना सीखेगा। जब वो थोड़ा और बड़ा होगा तो उसको बैठना सिखाया जाएगा, वो बैठना सीखेगा। बैठने के बाद जैसे उसका और शारीरिक विकास होगा तो वो घुटनों के बल चलना सीखेगा। जब घुटनों के बल चलना अच्छी तरह से सीख जाएगा तो फिर वो अपने पैरों पे खड़ा होना सीखेगा, और खड़ा होने के बाद ही वो दोनों पैरों पर चलने के लिए कोशिश करेगा। यानी बालक जो है पहले क्या कर रहा है, सामान्य क्रियाएं कर रहा है, करवट लेना दाएं बाएं, फिर बैठना, बैठने के बाद घुटनों के बल चलना, घुटनों के बल चलने के बाद खड़ा होना, खड़ा होने के बाद चलने की कोशिश करना, और जब चलने लग जाएगा फिर दौड़ने भी लगेगा। तो ये क्या है, सामान्य क्रिया से विशिष्ट क्रिया की ओर चलता है। यह सामान्य क्रियाओं से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत बाल विकास के अंतर्गत, कि पहले बालक या शिशु जो है सामान्य क्रिया करेगा, उसके बाद वो विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलेगा। सातवां है निश्चित क्रम का सिद्धांत। निश्चित क्रम का सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी जो विकास होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है। पहले बालक क्या करेगा, पढ़ने जाएगा तो शुरुआत में क्या सीखेगा, वर्णमाला सीखेगा। वर्णमाला सीखने के बाद शब्दों के बारे में सीखेगा, शब्दों के बारे में सीखने के साथ वाक्यों के बारे में जानकारी लेगा। तो जो भी विकास होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है। तो निश्चित क्रम का जो सिद्धांत है हम भाषा के विकास से जोड़ सकते हैं कि व्यक्ति पहले, या बालक जो है, शिशु है, सबसे पहले क्या करेगा, भाषा में सुनेगा, सुनने के बाद क्या वो करेगा, बोलेगा, बोलने के बाद पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद लिखेगा। तो ये जो निश्चित क्रम का जो सिद्धांत है ये भाषा विकास से संबंधित है। LSRW, यानी जो भाषा का भी जो विकास है एक निश्चित क्रम में होता है। L फॉर लर्निंग, पहले से सीखेगा, सुनेगा, सुनने के बाद क्या करेगा, बोलने की कोशिश करेगा। जब उसको बोलना आ जाएगा तो फिर वो पढ़ेगा, रीड, और जब पढ़ना सीख जाएगा उसके बाद राइट, लिखेगा। तो भाषा का जो विकास है वो इसी क्रम में होता है। यानी जो विकास का जो सिद्धांत है बाल विकास, वो क्या कहता है, एक निश्चित क्रम का सिद्धांत। निश्चित क्रम का सिद्धांत मतलब कोई भी विकास जो है वो एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर आप भाषा का विकास दे सकते हैं कि सबसे पहले बालक क्या करता है, लिसन, सुनता है, सुनने के बाद बोलने की कोशिश करता है। जब उसको बोलना अच्छी तरह आ जाता है तो फिर वो पढ़ने की कोशिश करेगा, पढ़ने के बाद वो लास्ट में अंतिम में लिखेगा। तो ये LSRW का सिद्धांत है कि निश्चित क्रम का सिद्धांत, यानी भाषा का जो विकास होता है एक निश्चित क्रम में होता है। आठवां सिद्धांत है विभिन्नता का सिद्धांत। विभिन्नता का सिद्धांत क्या करता है कि प्रत्येक बालक में होने वाला जो विकास है एक समान गति से नहीं होता। प्रत्येक बालक या बालिका में जो विकास है वो अलग अलग दर से होता है। ये कहता है विभिन्नता का सिद्धांत। यानी किसी भी बालक या बालिका में जो विकास होता है वो भले शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, नैतिक विकास हो, उसकी जो सीखने की दर होती है या विकास का जो सीखने का मॉड्यूल है वो सभी बालक बालिकाओं में अलग अलग प्रकार का होता है। कोई बालक जल्दी सीखता है, कोई बालक देर से सीखता है। बालक की अपेक्षा बालिकाओं में शारीरिक विकास जल्दी होता है, बालकों में कम होता है, बालिकाओं में जल्दी होता है। तो ये जो विभिन्नता का सिद्धांत है यही कहता है कि बालक बालिकाओं में जो विकास की जो गति है वो समान नहीं होती, अलग अलग प्रकार की होती है। एक बालक सीखने में तेज है, एक बालक सीखने में कमज़ोर है।
एक बालिका कुछ भी सीखना चाहती है तो जल्दी सीख जाती है, और एक बालिका को सीखने में टाइम लगता है। तो विकास की जो गति है या विकास का जो सिद्धांत है उसके अंदर विभिन्नता का सिद्धांत हमें ये समझाता है कि किसी भी बालक बालिका में जो विकास होता है वो एक समान गति से नहीं होता। बालक बालिकाओं में सीखने की जो गति होती है, विकास की जो दर होती है, वो सभी में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। 9वां सिद्धांत है निकट से दूर का सिद्धांत। ये क्या कहता है? निकट से दूर का सिद्धांत कहता है कि विकास का जो क्रम है वो केंद्र से प्रारंभ होकर फिर बाहरी ओर जाता है। शुरुआत कहाँ से होती है विकास के क्रम की? निकट से, यानी केंद्र से। केंद्र से वो कहाँ जाता है? परिधि की ओर। शुरुआत होती है केंद्र से, और केंद्र से किधर जाता है? वह परिधि की ओर जाता है। यानी विकास का प्रारंभ केंद्र से फिर बाहरी ओर। जैसे सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है। बालक का जब गर्भावस्था में विकास होने लगता है तो सबसे पहले किसका विकास होता है? रीढ़ की हड्डी का विकास होता है। रीढ़ की हड्डी से भुजाओं का विकास होता है, पैरों का विकास होता है, बाद में संपूर्ण विकास होने लगता है। तो जो विकास का जो सिद्धांत है, निकट से दूर का सिद्धांत हमें यही बताता है कि जो विकास होता है वो सबसे पहले नज़दीक, निकट या केंद्र में होता है, फिर वो क्या है आगे की तरफ बाहर की ओर बढ़ता है, परिधि की तरफ जाता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी का विकास सबसे पहले होता है। रीढ़ की हड्डी का विकास होने के बाद भुजाओं का विकास होता है, पैरों का विकास होता है। यह है निकट से दूर का सिद्धांत। और 10वां जो अंतिम जो बाल विकास का सिद्धांत है वो है वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है कि विकास के दौरान जो कुछ अंग है उनका विकास बहुत तीव्र गति से होता है, और कुछ अंगों का जो विकास है वो धीमी गति से होता है। और जिन अंगों का विकास तेज गति से होता है, बीच में वो क्या करते हैं? रुक जाते हैं। और जब तक कि अन्य अंगों का विकास संतुलित रूप से नहीं हो जाता वो वहीं रुके रहते हैं। और जब दोनों बराबर भी पे आ जाते हैं वापस, तो वो वापस अंग आगे वाले जो हैं आगे बढ़ने लगते हैं। इस प्रकार तीव्र और मंद परिवर्तनों में एक चक्र सा बन जाता है। इसको क्या कहते हैं? वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत कहते हैं। वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत का अर्थ यह भी हुआ कि विकास जो होता है किसी अंग में बहुत तेजी से होता है, किसी अंग में विकास जो है बहुत तेजी से होता है और किसी अंग में मंद गति से होता है। लेकिन जिस अंग में विकास तेज गति से होता है, जब वो विकास आगे बढ़ जाता है तो वो अन्य अंगों का जब तक विकास नहीं होता ना, तब तक वो अंग वही दिखता है। और जब अन्य अंगों का विकास उसके बराबर हो जाता है फिर ये दोनों आगे बढ़ते हैं। तो ये मंद और तेज गति का जो है एक चक्र बना रहता है कि कभी मंद कभी तेज, कभी मंद कभी तेज। इसलिए इसको क्या कहते हैं? वर्तुलाकार सिद्धांत कहते हैं। ये थे बाल विकास के महत्वपूर्ण 10 सिद्धांत। एक बार इनके नोट्स देख लेते हैं, जो आपको पढ़ते समय समझ तो लिया, पढ़ते समय एक बार इनको वापस देखोगे तो ये याद हो जाएंगे। देखते हैं एक बार वापस इनको। सबसे पहले हमने पढ़ा था निरंतरता का सिद्धांत। निरंतर का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास जो है गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और विभिन्न अवस्थाओं से होकर जीवन के अंतिम समय तक चलता रहता है। यह था निरंतर का सिद्धांत, यानी जो विकास है एक निरंतर दिशा में होता है, निरंतर गति के साथ होता है। जन्म से ले गर्भावस्था, गर्भावस्था के बाद जन्म, जन्म के बाद विभिन्न अवस्थाएं होते होता जीवन के अंतिम समय तक चलता है। ठीक है। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे माता पिता होंगे वैसी उनकी संतान होगी। यानी समान प्रतिमान, एक जैसा प्रतिमान, एक जैसा मॉडल, जैसे माता पिता वैसे उनकी संतान। जैसे पशु के जन्म क्या लेगा? पशु लेगा। पक्षी के जन्म लेगा पक्षी। मनुष्य के मनुष्य, मछली के मछली, मगरमच्छ के मगरमच्छ का ही जन्म होगा। तो ये होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तीसरा है सहसंबंधता का सिद्धांत। सहसंबंधता का अर्थ है कि किसी बालक का अगर शारीरिक विकास अच्छा हुआ तो उसका मानसिक विकास अच्छा होगा, और मानसिक विकास अच्छा होगा तो वो सामाजिक विकास पर भी अच्छा करेगा। उसका संवेगात्मक विकास ऑटोमेटिकली अच्छा होगा और नैतिक विकास में भी अच्छा करेगा। और किसी का अगर शारीरिक विकास अच्छा नहीं होगा, उसको पोषण पालन पोषण सही नहीं होगा, तो उसका मानसिक विकास भी वैसा नहीं चलेगा। और मानसिक विकास भी अच्छा नहीं होगा तो उसका आने वाले जो विकास हैं वो भी अच्छे नहीं होंगे। तो जो विकास में भी क्या पाया जाता है? एक संबंध पाया जाता है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चौथा है अंगों की गति में भिन्नता का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है कि सबसे पहले मान लो सिर का विकास होता है, उसके बाद हाथ पैरों का, और सभी अंगों में जो विकास की गति वो अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। ठीक है। किसी अंग का विकास जो है सबसे पहले होता है और किसी अंग का विकास बीच में और किसी अंग का विकास सबसे अंतिम में होता है। तो ये हो गई अंगों की गति में भिन्नता का सिद्धांत। पांचवा सिद्धांत था भविष्यवाणी का सिद्धांत। भविष्यवाणी का सिद्धांत क्या कहता है? किसी भी अवस्था में बालक की वृद्धि और विकास को देखकर आने वाली जो अवस्था होती है उसमें वो बालक कैसा करेगा उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी बाल्य अवस्था में
किसी का शारीरिक विकास या मानसिक विकास कर उसकी किशोर अवस्था में कैसी मानसिक विकास और शारीरिक विकास होगा उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। यह है गया भविष्यवाणी का सिद्धांत। अब बात करते हैं सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। पहले बालक क्या करता है, सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद विशिष्ट क्रियाओं की ओर आगे बढ़ता है। जैसे सबसे पहले करवट लेना सीखेगा, फिर बैठने की कोशिश करेगा, बैठने के बाद जब बैठना अच्छी तरह आ जाएगा तो वो घुटनों के बल चलने की कोशिश करेगा, घुटनों के बल चलने के बाद वो 2 पैरों पे खड़े होने की कोशिश करेगा, उसके बाद चलने की कोशिश करेगा, और जब चलना अच्छी तरह आएगा तो वो दौड़ने की कोशिश करेगा। तो पहले व्यक्ति क्या करता है या नहीं, पहले शिशु या बालक जो होता है उसकी क्रियाएं कैसी होती है, सामान्य होती है, और सामान्य से वो कैसे बढ़ता है, विशिष्ट क्रियाओं की ओर आगे बढ़ता है। 7वां है निश्चित क्रम का सिद्धांत। इसको आप भाषा विकास के रूप में दे सकते हैं। किसी भी बालक शिशु में जो भाषा का विकास होता है एक निश्चित क्रम में होता है। सबसे पहले क्या करते हैं भाषा विकास में, सबसे पहले सुनने की आदत होती है, पहले सुनता है, सुनने के बाद उसको अच्छी तरह सुन लेता है तो उसके बाद वो बोलने की कोशिश करता है, जब वो उसको बोल लेता है तो वो पढ़ने की कोशिश करता है, और पढ़ने के बाद अंतिम में लिखने का प्रयास करता है। तो LSRW जिस क्रम में होता है भाषा का विकास, यानी जो भाषा का जो विकास है वो एक निश्चित क्रम होता है LSRW के क्रम में, यानी किसी भी विकास का जो एक है निश्चित क्रम पाया जाता है, वो क्रम में ही वो उसका विकास करता है। सीधा पढ़ना सबसे पहले कोई लिखना शुरू थोड़ी करेगा, पहले वो सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, उसके बाद लिखेगा। ऐसा थोड़ी कि सबसे पहले लिख लेगा, उसके बाद पढ़ेगा, उसके बाद सीखेगा, उसके बाद सुनेगा, जबकि उल्टा होता है। सबसे पहले सुनेगा, सुनने के बाद बोलने की कोशिश करेगा, बोलने के बाद पढ़ने की कोशिश करेगा, पढ़ने के बाद लिखने की कोशिश करेगा। तो एक निश्चित क्रम में सिद्धांत होता है, विकास होता है। 8वां है विभिन्नता का सिद्धांत। विभिन्नता का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक बालक या बालिका में जो विकास होता है वो समान गति से नहीं होता है, सभी में अलग अलग प्रकार का होता है। जिसका जैसा बालक का शरीर होगा उसका शारीरिक विकास होगा, उसी प्रकार उसका मानसिक विकास होगा, और सब में जो विकास की गति है वो असमान प्रकार की होती है, समान नहीं होती, विभिन्न होती है। 9वां है निकट से दूर का सिद्धांत। निकट से दूर का सिद्धांत क्या कहता है कि सबसे पहले जो विकास की शुरुआत होती है वो केंद्र से होती है, उसके बाद वो विकास जो है केंद्र से परिधि की ओर यानी आगे की ओर बढ़ता है, बाहर की ओर बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, फिर भुजाओं का होता है, बाद में संपूर्ण विकास होता है। ये हो गया निकट से दूर का सिद्धांत। और अंतिम वो 10वां जो है वह वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि कुछ अंगों का विकास बहुत तीव्र गति से होता है और कुछ अंगों का विकास धीमी गति से होता है। जिन अंगों का विकास तेजी से होता है बीच बीच में वो तब तक रुक जाता है जब तक कि अन्य अंगों का विकास संतुलित नहीं हो जाता। इस प्रकार तीव्र और मंद परिवर्तनों में एक चक्र सा बन जाता है। इसे ही चक्र को क्या कहते हैं, वर्तुलाकार सिद्धांत कहा जाता है। तो ये थे प्रमुख बाल विकास के सिद्धांत जिसमें हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं मनोविज्ञान के किसी अन्य टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।